Hello students, this is video 5 on MySQL. In this video, I will talk about MySQL data types. In a relational database, data is stored in the tables. A table contains columns and columns actually contains the data values. What type of value is to be entered in these columns? So this is defined by the data type. Suppose we are considering a student table. In that student table, there is a name column and a roll number column. Roll number can contain only number type of values and name can contain alphabetical values. So these type of data entries can be restricted by defining the data types for them. In MySQL, data types are categorized into three. One is numeric data types, which can contain number type of values. Second category is non-numeric or string, which can contains alphanumeric values. Both alphabets and numbers can be stored using this type of data type. Third category is date and time, for storing date and time values. MySQL data types. Now, what type of data types are there in MySQL? Let's consider these. In this slide, two columns are there. One column contains the data type and the next column is defining the syntax for the data types. Integer data type syntax is, you can write integer in small or capitals. This integer data types can store integer values. तो अगर आप integer data type के थ्रू डिफाइन करते हैं किसी कॉलम को, तो उसमें आप होल नंबर स्टोर कर सकते हो अप टू 11 डिजिट्स. पॉजिटिव होल नंबर्स कैन बी स्टोर्ड और नेगेटिव होल नंबर्स कैन ऑल्सो बी स्टोर्ड. तो पॉजिटिव होल नंबर की लिमिट तो 11 डिजिट है और नेगेटिव होल नंबर्स की लिमिट है 10 डिजिट्स. नेक्स्ट टाइप ऑफ डाटा टाइप इज स्मॉल इंट. स्मॉल इंट भी आपका होल नंबर स्टोर करता है, लेकिन यहाँ पर रेंज कम हो जाती है. स्मॉल इंट की रेंज है नेगेटिव के लिए, नेगेटिव होल नंबर्स के लिए 32,768 और पॉजिटिव होल नंबर्स की रेंज है 32,767. देन न्यूमेरिक एंड डेसिमल डाटा टाइप्स. ये दोनों डाटा टाइप्स जो है आपके, ये भी नंबर वैल्यू स्टोर करते हैं, लेकिन ये दोनों आपकी डेसिमल वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हैं. जबकि इंटीजर और स्मॉल इंट दे कैनॉट स्टोर decimal type of values. So if you want to store decimal type of values, then you can take either numeric or decimal data types. इनका syntax है numeric में x, y. x तो इसका size होता है और y क्या होता है? decimal places, number of decimal places. Suppose आपने define किया numeric को, x में सब्स्टिट्यूट किया आपने 8 और y में आपने सब्स्टिट्यूट किया 2. तो 8 डिफाइन करेगा टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स. कि न्यूमेरिक डाटा टाइप में आप टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने डालना चाह रहे हैं. तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इंक्लूसिव ऑफ द डेसिमल डिजिट्स. डेसिमल पॉइंट के बाद आप कितने डिजिट्स दे रहे हो वो भी उसमें इंक्लूडेड होंगे. राइट इसमें एक एक्स्ट्रा प्लेस होती है फॉर द डेसिमल पॉइंट. मतलब अगर आपने 8x की वैल्यू 8 सेट करी है तो उसमें आपके डेसिमल वाले डिजिट्स भी होंगे और एक एक्स्ट्रा प्लेस होगी डेसिमल डिजिट के लिए, और बाकी जो बचे वो बिफोर द डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट्स आप डाल सकते हो
उनका साइज होगा। तो अब मैंने आपको बताया कि हमने एग्जाम्पल लिया 8,2, तो यहाँ पर 5 प्लेसेस तो उन डिजिट्स के लिए हुई बिफोर द डेसिमल एंड 2 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल and 1 digit place for the decimal point. So this same case is there for the decimal data type also. Then next data types are char and varchar, character and for storing the character values. Char is a fixed length string, varchar is a variable length string. कैर का साइज फिक्स होता है, मीन्स कैर और वेरकैर दोनों ही आपके अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए यूज होते हैं। अल्फा न्यूमेरिक मीन्स अल्फाबेट्स एंड नंबर्स कैन बी स्टोर्ड यूजिंग दीज टू डाटा टाइप्स, बट द डिफरेंस इज अगर हम कैर डाटा टाइप लेते हैं तो यहाँ पर हमारी लेंथ, मेमोरी स्टोरेज जो है वो फिक्स हो जाती है। वेरकैर में मेमोरी स्टोरेज वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एंटर्ड। इन दोनों का डिफरेंस हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे अभी। सो टिल द टाइम आई विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट डाटा टाइप्स। डेट डाटा टाइप इज यूज्ड फॉर डिफाइनिंग द डेट डाटा वैल्यूज। दिस डेट डाटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर अ डेट इन द फॉर्मेट year, month and then date. So 4y, 2m and 2dd. This is the format for storing the date. The date values are to be entered using curly braces or with single quotation marks. तो जो भी आप डेट डाटा जहाँ पर भी जिस कॉलम को आप डिफाइन करेंगे यूजिंग द डेट डाटा टाइप, तो उस डेट वैल्यू को हमें या तो करली ब्रेसेस में एनक्लोज करना है या फिर सिंगल कोटेशन मार्क्स में। देन नेक्स्ट डाटा टाइप इज टाइम। तो टाइम डाटा टाइप आपका कहाँ पर यूज होता है, जहां पर आपको डाटा वैल्यू स्टोर करनी है टाइम फॉर्मेट में। तो इट स्टोर डाटा इन आवर, मिनट एंड सेकेंड फॉर्मेट। वन थिंग मोर, ये जो कैर एंड वेरकैर डाटा टाइप है, तो जहां पर भी आप कैर और वेरकैर डाटा टाइप यूज कर रहे हो, द वैल्यू फॉर these data types are to be enclosed in single or double quotation marks. Then the next data type is boolean. Boolean का syntax भी boolean ही है. This data type is used for storing logical values. तो लॉजिकल वैल्यूज कौन सी होती है, या तो ट्रू फिर या फिर फॉल्स, मीन्स जिनका आंसर येस और नो में होता है। जैसे आपने जैसे आपने सपोज कॉलम लिया जिसमें बताना है कि आपका जेंडर क्या है, एम है या एफ है, मेल या फिर फीमेल, राइट। तो उसके लिए ले सकते हैं आप, या फिर आप ले सकते हो मैरिड स्टेटस जानने के लिए कि मैरिड है या नहीं है, तो उसमें या तो आप वाई डालोगे या फिर नो डालोगे। तो फॉर दिस यू कैन टेक द बुलियन डाटा टाइप। सॉरी, इसमें जो आपका अभी मैंने आपको बताया कि जेंडर में मेल और फीमेल, तो उसके लिए हम इसे नहीं लेंगे। वी कैन टेक इट ओनली फॉर येस और नो या फिर ट्रू और फॉल्स। The next is blog or raw or long raw. So this data type can store a large amount of data. Like अगर आपको images store करनी है, animation store करने, clips करने हैं, या फिर other type of files store करनी है. So for this you can define that column using these any one of these three data types. And the maximum length of these data types is 65,535 characters. Then the last data type is memo or long. Using this data type, you can store a maximum of 2 GB per record.
मीन्स अगर आपको उस कॉलम में कोई पैराग्राफ या फिर कोई रिमार्क्स ऐड करने हैं तो यू कैन टेक मेमो और लॉन्ग डाटा टाइप. Now the difference between char and varchar data types. Char data types provides fixed length memory storage. Varchar provides variable length memory storage. It means जब हम char data type के थ्रू किसी कॉलम को डिफाइन करते हैं तो मेमोरी स्टोरेज फिक्स हो जाता है. हमने अगर इसका साइज 10 कैरेक्टर्स दिया तो ये स्पेस 10 कैरेक्टर्स का ही लेगा, चाहे आप कम डालो या 10 कैरेक्टर्स ही डालो, बट इट विल रिजर्व स्पेस फॉर 10 कैरेक्टर्स ओनली. varchar में क्या होता है, अगर हमने ये डाटा टाइप डिफाइन किया फॉर अ कॉलम तो इन दैट केस हमने अगर 10 कैरेक्टर्स का ही साइज दिया, लेकिन अगर हम कम कैरेक्टर्स डालते हैं तो इट विल रिजर्व स्पेस फॉर लेस नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. सो द साइज वेरीज इन केस ऑफ varchar. तो varchar, var means varies. So this is easy to remember through var. नेक्स्ट इज char में मैक्सिमम लिमिट इसकी होती है 0 to 255 कैरेक्टर्स. तो इसकी लिमिट हो गई 255 कैरेक्टर्स. इससे ज़्यादा कैरेक्टर्स हम इसमें सेट कर ही नहीं सकते. whereas in case of varchar the data storage limit is 65,535 characters. Then the third difference is if you are entering less characters, then also char will reserve the same space as you have defined, whereas in case of varchar the size varies as per the number of characters entered. Then char में क्या होता है कि अगर आपने जो वैल्यू डाली और जो आपने उसकी लेंथ डिफाइन करी है वो वैल्यू उससे शॉर्ट है तो बाकी के जो आपके कैरेक्टर स्पेस बचे तो उन सब में ब्लैंक ऐड हो जाएगा, बट इट विल रिजर्व द सेम साइज सेम स्पेस इन द मेमोरी एज यू हैव डिफाइंड. whereas in case of varchar no blanks are added if the length is shorter than the maximum length x. Now let's consider this with an example. हमने एक नेम कॉलम लिया, उसको हमने डिफाइन किया char डाटा टाइप के थ्रू और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लिमिट दे दी हमने 10 कि नेम आपका मैक्सिमम 10 कैरेक्टर्स का हो सकता है. बट आपने नेम डाल दिया अनु, तो अनु में 3 कैरेक्टर्स हैं, तो 3 कैरेक्टर्स हैं बट ये char डाटा टाइप है तो char आपका फिक्स लेंथ मेमोरी स्टोरेज है तो ये आपका फिर भी 10 बाइट्स ही लेगा. तो फर्स्ट 3 बाइट्स फॉर वैल्यूज एंड द रेस्ट फॉर ब्लैंक डाटा. मीन्स 3 तो उसने किसके लिए ले लिए, अनु के लिए, और बाकी के जो बचे उन सब में ब्लैंक छोड़ दिया उसने, तो स्पेस आपका 10 कैरेक्टर्स का ही रिजर्व किया. whereas in the same case when we are taking for varchar, तो varchar में वो क्या करेगा 5 बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा, 3 बाइट्स तो वो लेगा अनु के लिए और बाकी के जो 2 बाइट्स हैं वो वेरिएबल लेंथ इंफॉर्मेशन के लिए हैं. So this is the difference between the char and varchar data types. Thank you all. I hope you are clear with the data types and the difference between char and varchar. In my next video, I will explain the first category of SQL statement, which is DDL, Data Definition Language. So keep watching and stay connected.